बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलोच के मेरे शेरों शेरनियों, आपको कश्मीर के बेटे, बलोच के बेटे मोहम्मद नवाज शरीफ का सलाम। आपको कश्मीर के बेटे मोहम्मद शहबाज शरीफ का सलाम। और आपको, जिसको आपने दुख्तरे कश्मीर का नाम दिया, बिनते कश्मीर का नाम दिया, बलोच की बेटी का नाम दिया, आपको बलोच की उस बेटी और बहन मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। बहुत मेहरबानी। बलोच के अवाम, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। जिस मोहब्बत और शफकत से आपने अपनी बेटी और बहन का इस्तकबाल किया है, मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूं। और बलोच वालों, मैं कहां कहां देखकर खिताब करूं? पहाड़ों पे देखूं या छतों पे देखूं या बरामदों में देखूं या चबूतरों पे देखूं या ढलानों पे देखूं या इस मैदान में देखूं? मैं कहां कहां देखूं? हर जगह अवाम का एक जम्मे गफीर नजर आ रहा है। जिंदाबाद बलोच वालों, जिंदाबाद। सबसे पहले मेरे साथ एक नारा लगा दो, फिर तकरीर शुरू करते हैं। नाराए कश्मीर। जब मैं ये नारा लगाती हूं ना, नाराए कश्मीर, जिए कश्मीर, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मेरी रगों में खालिस कश्मीरी खून है। मेरे साथ सरदार फारूक अहमद ताहिर साहब, जो बलोच के यहां से मुस्लिम लीग नून के शेर के उम्मीदवार हैं, नवाज शरीफ साहब के सच्चे और पक्के सिपाही हैं। फारूक साहब, मैं अल्लाह ताला के फजलो करम से बलोच के अवाम का ये जोशो खरोश देखकर मैं आपको मुबारक देती हूं कि आप अपनी सीट अल्हम्दुलिल्लाह जीत चुके हैं। बलोच वालों, अच्छा बलोच वालों, आपको पता है आज कैप्टन सफदर की तो तबीयत खराब थी, वो नहीं आ सके, वो कोर्ट भी नहीं जा सके। लेकिन आज मेरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी। मैं जानती हूं कि मुझे उसका नुकसान भी हो सकता है, लेकिन मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी और मैंने ये सोचा, भले ही अदालत मुझसे नाराज हो जाए, लेकिन मैं बलोच वालों से मिले बगैर पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी।
बलोच वालों, आपने अभी एक बड़ा जबरदस्त नारा लगाया, मैंने सुना। मैं सबसे पहले तो ये बलोच की इतनी बड़ी तादाद में जो यूथ यहां पर जमा है, मैं सबको अपना बहुत बहुत प्यार और दुआएं देना चाहती हूं। मैं आप सबके, मेरे यूथ के, मुस्लिम लीग नून के शेर जवानों, मैं सबके जज्बे को, दिल से आपके जज्बे की कदर करती हूं और आपको दोनों हाथों से सलाम करते हैं। बलोच की यूथ ने एक नारा लगाया, अभी मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे खुशी भी हुई। आप सबने नारा लगाया ना, मियां जदों आवेगा ते लग पता जावेगा। बलोच वालों, अभी तो मियां आया ही नहीं है और इनको पता लग गया है। नवाज शरीफ से जान निकलती है इनकी। नवाज शरीफ का नाम सुनते ही नवाज शरीफ के मुखालिफिन पर, इमरान खान पर कपकपी तारी हो जाती है। देखो, नवाज शरीफ को इकामे पर बाहर भी निकाल दिया, बेटे से तनख्वाह ना लेने के मुज़हिका के इस जुर्म पर बाहर भी निकाल दिया, वजारत उज़्मा भी छीन ली, मुस्लिम लीग नून की सदारत भी छीन ली, जेलों में डाल दिया, झूठे मुकदमे बना दिए, जेल में कत्ल करने की साजिश भी की। लेकिन 3 साल के बाद भी, जाली हुकूमत के 3 साल के बाद भी, बलोच वालों, आज भी इमरान खान की सुबह भी नवाज शरीफ से होती है, उसकी शाम भी नवाज शरीफ से होती है। रोज बजाय इसके कि काबीना के इजलासों में या अपनी मीटिंग्स में वो ये तय करें कि आज अवाम की भलाई की तरफ किस चीज पर, किस इशू पर तवज्जो देनी है, सुबह से शाम और शाम से रात सिर्फ यही प्लानिंग होती है कि नवाज शरीफ को किस तरह रोकना है। ओ अकल के अंधो, अगर इंसानी प्लानिंग से नवाज शरीफ को रोका जा सकता तो आज नवाज शरीफ का कोई नाम लेवा भी ना होता। लेकिन आज 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, आज पाकिस्तान और कश्मीर के तूलो अर्ज पर जहां जहां में गई, जहां जहां इलेक्शन हुआ, लोगों ने नवाज शरीफ की आवाज पे लब्बैक कहा। और नवाज शरीफ साहब, आप देख लें कि बलोच इलाके के जो आवाम हैं, आप यहां पर मौजूद नहीं, लेकिन तूलो अर्ज पर आज नवाज शरीफ मौजूद है। कश्मीर के चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ के नाम लेवा मौजूद हैं और नवाज शरीफ लंदन में बैठा है, ये यहां एक पेज पर बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ हर इलेक्शन में, इलेक्शन चोरी के बावजूद नवाज शरीफ लंदन से बैठ के अल्लाह ताला के फजलो करम से हर इलेक्शन में इनके घर में घुस के इनको मारता है। और ये भी याद रखो, अब 99 की तरह नवाज शरीफ अकेला नहीं है। नवाज शरीफ के साथ अल्लाह ताला के बाद उसकी ये बेटी उसकी सिपाही बनकर खड़ी है।
आज 99 के बाद सर तोड़ कोशिशों के बावजूद अल्लाह के फजलो करम से नवाज शरीफ की जमात मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। उसकी वजह यह है कि मुल्क के, पाकिस्तान के और आजाद कश्मीर के अवाम नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। हमारी जान ही नहीं, नवाज शरीफ हमारी आन भी है, हमारी शान भी है। और जो जुल्म तुमने नवाज शरीफ के साथ करने थे कर लिए। अब याद रखना, अल्लाह ताला की ताकत के साथ आज उसकी बेटी और ये अवाम उसके साथ खड़े हैं। उसकी तरफ मैली नजर से भी मत देखना। इसकी पहचान है। म्यूजिक बंद करें जी प्लीज। और ये जो नारा लगता है ना, बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा, तो बलोच के मेरे गयूर अवाम, मैं आपको ये बता देना चाहती हूं कि ये साजिश तैयार है। पहले कश्मीर को मोदी की झोली में फेंक कर आ गया और अब आजाद कश्मीर का तशख्खुस, उसकी पहचान छीनने की पूरी तैयारी है। ये मकबूजा कश्मीर का मुकदमा हारने के बाद अब इसकी नजर आजाद कश्मीर पर है। क्योंकि मैं बताती हूं, जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं उनके लिए इससे ज्यादा सुनहरी मौका पाकिस्तान की 73 साल की तारीख में कभी नहीं आया। वो जानते हैं कि जिस तरह 73 साल की तारीख में पहली मर्तबा कश्मीर फरोशी का दाग इमरान खान के चेहरे पर लगा, इसी तरह उनको पता है कि जो गलत काम करवाने हैं, जो कोई अवामी वजीर आजम नहीं करेगा, वो गलत काम इमरान खान से करवा लो, वो सौदेबाजी इमरान खान से करवा लो, क्योंकि उसमें ना जुर्रत है, ना शर्म है, ना उसमें पाकिस्तान के और कश्मीर के अवाम की मोहब्बत है। वो कश्मीर को भारत की झोली में फेंक कर आ जाता है और कहता है कि 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो। कश्मीर की साजिश, कश्मीर को भारत की झोली में फेंकने की साजिश, जिसको वर्ल्ड कप का नाम दिया गया, बलोच वालों, वो साजिश भी इसने पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में बैठ के रचाई थी। और हमें बताया गया था
अमेरिका से वापस आने के बाद कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। बाद में बलोच के अवाम को पता चला कि वो वर्ल्ड कप कश्मीर को भारत की झोली में फेंक देने का वर्ल्ड कप था। और उसके बाद झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, पाकिस्तान के जो कौमी राज है ना बलोच वालों, कश्मीर वालों, पाकिस्तान के जो कौमी राज है ना, जिनको असल में गलतियां कहना चाहिए, ब्लंडर्स कहना चाहिए, वो सिर्फ पाकिस्तानी कौम को ही मालूम नहीं, बाकी पूरी दुनिया को मालूम होते हैं। आज मजलूम जालिम से टकराएंगे, जालिम से टकराएंगे, अपनी ताकत जमाने से मनवाएंगे, जमाने से मनवाएंगे, साम्राज्य खुदाओं पे छा जाएंगे, साथ है मर्दोज़न सर पे बांधे कफन, साथ है मर्दोज़न सर पे बांधे कफन। और आज मैं जब सुबह उठी तो मैंने ये खबर पढ़ी कि ईद से पहले अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की साजिश हो रही है। मैंने अभी ये पढ़ा कि 1 लीटर पेट्रोल जो है उसको 11 रुपए का इजाफा करने की सिफारिश की गई है। आप लोग जानते हो ना कि जब तेल की कीमत बढ़ती है तो आटे की कीमत बढ़ती है, बिजली की कीमत बढ़ती है, गैस की कीमत बढ़ती है, सब्जी की कीमत बढ़ती है, चीनी की कीमत बढ़ती है, अद्वियात की कीमत बढ़ती है, हर चीज की कीमत बढ़ती है। और जो कुछ आप लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हो, जो भी खाते हो पीते हो, अपने बच्चों को खिलाते हो, उन सब चीजों की कीमतें तेल की कीमत के साथ बढ़ती हैं। और आप सबको फर्क पड़ता है, हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि आप सब लोग मेहनत की रोजी रोटी कमाने के आदी हो, अपने बच्चों को मेहनत की रोजी रोटी खिलाते हो। इससे हम सबको तो फर्क पड़ता है, पाकिस्तान के अवाम को तो फर्क पड़ता है, लेकिन इमरान खान को फर्क तेल की कीमत बढ़ने से इसलिए नहीं पड़ता कि इमरान खान तो साइकिल पे ऑफिस जाता है। साइकिल में पेट्रोल तो नहीं डलता ना। मेरा ख्याल है कि जिस तरह इसने अवाम को कहा था कि सुकून सिर्फ कब्र में है, अब उसको ये कह देना चाहिए कि जिनके पास गाड़ी है वो भी साइकिल खरीद लें, जिनके पास मोटरसाइकिल है वो भी साइकिल खरीद लें, इसलिए कि उनको फिर तेल की कीमतें बढ़ने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो इमरान खान तो साइकिल पे वजीर आजम ऑफिस जाता है, वो वाला वजीर आजम ऑफिस जो उसने एक यूनिवर्सिटी में खोल रखा है। याद है ना, कहता था वजीर आजम ऑफिस को अवाम के लिए यूनिवर्सिटी बना दूंगा। तो वो यूनिवर्सिटी जिसमें उसने वाइस चांसलर से एक कमरा किराए पे लिया हुआ है, साइकिल पे बैठ के आएगा, उस किराए के कमरे में चला जाएगा, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है फर्क तो उसको पड़ता है ना जिसकी रोज की जो आमदनी है उसको अपने बच्चों को रोटी भी खिलानी है, उसने अपने बच्चों की स्कूल की फीसें भी देनी है, उसने अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी या रिक्शा या जो भी है उसमें उसने पेट्रोल भी डलवाना है, उसने गैस के लिए सिलेंडर्स भी खरीदने हैं, उसने बिजली तो आती नहीं, इमरान खान के दौर में इतने लंबे लंबे बिल आते हैं, वो बिल भी उसने देने हैं। और फिर उसके घर में मरीज भी हैं, हो सकता है किसी के माँ बाप शुगर के मरीज हों, ब्लड प्रेशर के मरीज हों। जानते हो इंसुलिन की, जो शुगर के मरीज इंसुलिन लगाते हैं, घर घर में शुगर का मरीज है, शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन और एंटीबायोटिक्स
और इस तरह की वो दवाइयां जो इंसानों की जिंदगियां बचाने के काम आती हैं, अभी कल परसों 10वीं बार उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। और फिर पाकिस्तान की मईशत की तबाही फेरने के बाद, गरीब को और गरीब करने के बाद, लोगों से रोजगार छीनने के बाद, उनके छोटे बड़े कारोबार तबाह करने के बाद, मरीजों से उनकी दवाइयां छीनने के बाद, अब जो नवाज शरीफ के बनाए हुए मंसूबे हैं, जिनमें मोटरवेज शामिल हैं, जिनमें एयरपोर्ट्स शामिल हैं, पाकिस्तान में उनको गिरवी रखने की साजिश कर रहा है। कभी सुना मेरे भाइयों, नवाज शरीफ ने अवाम के लिए जो इतने बड़े बड़े मंसूबे बनाए, जिन पर ये दिन रात तनकीद करता था कि सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, आज उसी नवाज शरीफ के बनाए हुए सड़कों को ये गिरवी रख रहा है, उन्हीं मोटरवेज को ये गिरवी रख रहा है। तो वो नारा सुना था ना 2018 के इलेक्शन से पहले, जब आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान। अब पता है क्या नारा होना चाहिए? जब आया है इमरान तो बिकेगा सारा पाकिस्तान। और पाकिस्तान को महंगाई, लाकानूनियत, मईशत की तबाही के सुनामी में डबोने के बाद अब इसका इरादा है आजाद कश्मीर में को भी उसी सुनामी की लपेट में लाने का। पहले ये पाकिस्तान को गिरवी रखकर आ गया, तो कोई बईद नहीं, अगर अल्लाह ना करे ये वोट चोरी करके कश्मीर में हुकूमत बना देता है, तो कोई पता नहीं ये कश्मीर के पहाड़ों को भी IMF के आगे गिरवी रखकर आ जाए। तो बलोच वालों, नवाज शरीफ साहब को मैं आप सबके सामने ये मुबारक देती हूं कि आपका वोट को इज्जत दो का जो बयानिया है, वोट को इज्जत दो का जो नारा है, वो कश्मीर न सिर्फ पाकिस्तान के तूलो अर्ज में बल्कि कश्मीर में बलोच जैसे इलाके में भी पहुंच गया है। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ साहब देखिए, आजाद कश्मीर की वादियों में भी आज वोट को इज्जत दो का नारा गूंज रहा है। तो बलोच के मेरे भाइयों, मुझसे वादा करो कि जिस तरह आपने नवाज शरीफ का साथ दिया, जिस तरह आपने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, इसी तरह 25 जुलाई को आप न सिर्फ शेर पर मोहर लगाओगे, अपने कैंडिडेट जो मेरे साथ खड़े फारूक साहब, इनको कामयाब कराओगे, बल्कि वोट को इज्जत भी दिलाओगे इंशाअल्लाह। जब तक पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट, साइंड रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आ जाता, पोलिंग स्टेशंस को नहीं छोड़ोगे, किसी को अपना वोट चोरी करने की इजाजत नहीं दोगे, तब तक पोलिंग स्टेशंस के बाहर और अंदर मौजूद रहोगे, जब तक आपको रिजल्ट ना मिल जाए। क्योंकि वोट चोर आदि वोट चोर है। देखो, अब उसको अगला इलेक्शन अपना
हारता हुआ नजर आ रहा है, तो आज उसको इलेक्शन रिफॉर्म्स याद आ गए हैं। इलेक्शन रिफॉर्म एक ही होता है, कोई और इलेक्शन रिफॉर्म नहीं होता, कोई मशीन नहीं होती, कोई आरटीएस नहीं होता। इलेक्शन रिफॉर्म एक ही होता है और वो है अवाम की ताकत। नवाज शरीफ जो सुन रहा है, चाहे वो सिलेक्टर्स में से हो या पिटा हुआ सिलेक्टेड हो, सुन लो कि नवाज शरीफ और अवाम के दरमियान से हट जाओ। अगर तुमने इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो तुम नवाज शरीफ की ये ताकत तो काम नहीं कर सकते, तुम उल्टा अपना ऐसा नुकसान कर लोगे कि तुम्हें इस धरती पे तो क्या जमीन के नीचे भी मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारा यौमे हिसाब करीब है और अल्लाह ताला के बाद पाकिस्तान की और आजाद कश्मीर की आवाम तुमसे हिसाब लेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं आपके साथ, देखो अवाम का ये नारा है, मैं लगाती हूं, बच्चा बच्चा कट मरेगा। और अगर इसके लिए कोई स्टैंड ले सकता है तो वो मोहम्मद नवाज शरीफ है। मुसद्दिक साहब, ये हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, इनका आवाम के सामने हाथ पकड़कर ऊंचा करें। दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट दो, इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो। बलोच के मेरे भाइयों, वादा करो कि इनको भारी अक्सरियत से कामयाब कराओगे। अगर आप इनको भारी अक्सरियत से कामयाब कराओगे तो इंशाअल्लाह मेरा वादा है कि बलोच का इलाका दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। और आप जानते हो ना कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का कोई भी वादा झूठा नहीं होता। नवाज शरीफ अपना नुकसान तो कर लेता है लेकिन अवाम का सर नहीं झुकने देता, अपने वादों का पास रखता है। तो इंशाअल्लाह 25 जुलाई को आजाद कश्मीर की वादियों में शेर दौड़ेगा। बार बार गिरे इंसाफ के दावेदार गिरे, इस्लाम ने हाथ में मारो से, यहूद के बेरोजगारों से, इस मिट्टी के गद्दारों से। तो 25 जुलाई को अपने घरों में कोई भी ना बैठे। मेरी जो माएं, बहनें, बेटियां वो पहाड़ पर बैठकर सुन रही हैं, वो भी वादा करें कि 25 जुलाई को अपने घरों में नहीं बैठोगे, अपने दोस्तों, बच्चों, वालिदैन, बहन भाई, मोहल्लेदारों को लेकर निकलोगे और किस पर मोहर लगाओगे? तो फिर मेरे साथ मिलकर नारा लगा दो, ठप्पे पे ठप्पा। नहीं, पीछे वाले भी बोले, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। इंशाअल्लाह शेर जीतेगा और इंशाअल्लाह ताला 25 जुलाई को, बल्कि 26 जुलाई की सुबह को आजाद कश्मीर की आजादी और तरक्की का सूरज तलू होगा इंशाअल्लाह। बलोच जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और एक बार आखिर में नाराए कश्मीर, जिए कश्मीर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। जीते रहो, हंसते रहो, बसते रहो। अल्लाह हाफिज। जीतेगा अभिषेक एक बारी पे, जीतेगा अभिषेक एक बारी पे, जीतेगा अभिषेक एक बारी पे, जीतेगा अभिषेक एक बारी पे। देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। जीतेगा अभिषेक एक बारी पे, जीतेगा अभिषेक एक बारी पे, जीतेगा अभिषेक एक बारी पे, जीतेगा अभिषेक एक बारी पे। तेरी जिद्द शाला, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मियां तेरी जिद्द शाला, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मियां तेरी जिद्द शाला, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जीतेगा अभिषेक एक बारी पे, जीतेगा अभिषेक एक बारी पे, जीतेगा अभिषेक एक बारी पे, जीतेगा अभिषेक एक बारी पे। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। मियां तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। ओ मियां तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। ओ मियां तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। ओ मियां तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। जीतेगा अभिषेक एक बारी पे, जीतेगा अभिषेक एक बारी पे। दिलों की धड़कन है तू, फख्र पाकिस्तानी है, ए नवाज शरीफ तू। नवाज शरीफ तू, तू हमारी जान है। ये एक आदमी के पिंडाल में